मैग्नेट में क्या हो रहा है बेसिकली, मैग्नेट को हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो डिस्कवरी हुई कहाँ से हुई, मैग्नेट से हुई। मैग्नेट से किस तरह से हमें समझ में चीज़ें आती है कि जब हमने देखा मैग्नेट, तो मैग्नेट में हमारे पास क्या होता है, ये हमारा बार मैग्नेट होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस मैग्नेट से फील्ड बाहर आ रही है, इस मैग्नेट से फील्ड बाहर आ रही है, इस मैग्नेट के निकट, ओके। जैसे ही अपने मैग्नेटिक कंपास को ले आए, तो मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ, डिविएशन हुआ, मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ, डिविएशन हुआ। इसका मतलब हमने ये समझा कि हमारे पास क्या हो रहा है, मैग्नेट के कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट के कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसमें ओके एन क्या करती है, एन क्या करती है, ओरिजिन की तरह काम करती है, एन क्या करती है, ओरिजिन की तरह काम करती है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती है। नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है और साउथ पोल क्या करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। मतलब नॉर्थ पोल से हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस बाहर आएगा, नॉर्थ पोल से हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती है, और साउथ पोल पे हमारी मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, टर्मिनेट होती है, साउथ पोल पे हमारी मैग्नेटिक लाइंस क्या होगी, टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो ये हमारा साउथ पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस हमारे पास टर्मिनेट होगी, और जो मैग्नेटिक लाइंस के प्रॉपर्टीज होंगे वो ओके सारे लॉस को फॉलो करेंगे जो इलेक्ट्रिक लाइंस फॉलो करता है। मतलब मैग्नेटिक लाइंस भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, मैग्नेटिक लाइंस भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है कि नहीं, कर्व अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा, है कि नहीं। तो ये अपन का हो गया, ओके, मैग्नेटिक लाइंस बनती है बिकॉज ऑफ मैग्नेट, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अपन के ये इधर से नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पर टर्मिनेट हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पर टर्मिनेट हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पर टर्मिनेट हो रही है, ये एक बात होती है, ये बात समझ में आ गया। फिर ऑरेस्टिन ने क्या ऑब्जर्व करा, फिर ऑरेस्टिन ने क्या ऑब्जर्व करा कि हम जब हमारे पास क्या होता है, जैसे वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर के निकट अगर हम कंपास को ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर के निकट अपन कंपास को ले जा रहे हैं, तो जब इसमें कोई करंट नहीं है तो कंपास में कोई डिविएशन नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास में कोई डिविएशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे इसमें अपन करंट आई भेजते हैं, जैसे अपन इसमें करंट आई भेजते हैं, मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, डिविएशन होता है। और यहाँ से अपन को समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक कैरिंग करंट है और करंट कैरिंग करंट वायर है, वो भी क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जो हमारा करंट कैरिंग वायर है वो भी क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर है वहां पर मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, है कि नहीं। तो हमने ऑब्जर्व करा यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस बनती है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस बनती है करंट कैरिंग वायर के कारण, तो ये अपन के पास करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट बह रही है, ओके, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इसके कारण मैग्नेटिक लाइंस हमने इस तरीके से ऑब्जर्व कर। अच्छा, मतलब ये क्या 3D में चारों ओर ओके मैग्नेटिक करंट कैरिंग करंट वायर के चारों ओर क्या हो रही है, मैग्नेटिक ओके लाइंस बन रही है, ठीक है। एक बात ये समझ में आई। फिर हमने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो लाइंस है, ओके, ये लाइंस ओके क्या करेगा, एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है, एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है। फिर यहाँ पर हमने ओके क्या यूज किया, यहाँ पर अपन यूज करते हैं ओके क्रॉस रूल। क्रॉस रूल में अपन देखो क्या यूज कर रहे हैं, ओके राइट हैंड को यूज करेंगे, राइट हैंड को यूज करके अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को पता करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस के डायरेक्शन को पता करेंगे। कैसे पता करते हैं, देखो ये हमारा राइट हैंड रूल है, ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड के थंब को करंट कैरिंग वायर की तरफ रखो, ठीक है, ये थंब है तो थंब को करंट कैरिंग वायर की तरफ रखो, ठीक है। तो इसको कर्ल करो, ठीक है। तो ये देखो इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसको कर्ल करो, इसको कर्ल करो, तो ये हमारा डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन बताएगी। मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, इसमें जैसे ही कर्ल करोगे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस है वो अंदर की तरफ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अंदर की तरफ जाएगा तो मतलब यहाँ पर क्या क्रॉस बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या थी, इसकी नेचर क्या थी, क्रॉस थी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये क्रॉस देखो अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर के 3D में इसको इमेजिन करो, इसको 3D में इमेजिन करो, ठीक है। तो ये अपन के पास क्या बन रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ओके इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, मैग्नेटिक लाइंस बनेगा, इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, मैग्नेटिक लाइंस बनेगा। ये हमारा वायर है, तो देखो वायर के देखो चारों ओर हमारे पास देखो मैग्नेटिक लाइंस बन गए, ठीक है। वायर के चारों ओर हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस बन गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारा वायर इसमें करंट जा रही है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस बनी है, मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ, ये 3। तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी वायर होगा हमारे पास क्या होगा, कोई भी वायर होगा, तो वायर के कारण अब हम इजीली क्या करेंगे, राइट हैंड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। जैसे वायर में करंट इधर की तरफ जा रहा है तो अपन क्या करना है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना होता है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना होता है,
एंड कर्ल योर ओके 4 फिंगर्स। ओके, जैसे इसको कर्ल करोगे देखो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, क्रॉस आ रहा है, इधर पर डायरेक्शन क्या है, क्रॉस आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस क्या होगा, क्रॉस होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक लाइंस हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, अब इसी को थंब को हमेशा क्या करना है, करंट कैरिंग के वायर के डायरेक्शन में रखना है ना, करंट कैरिंग एलिमेंट के डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, इसको कर्ल करो है ना, तो इस साइड हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड कर्ल किधर की तरफ हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है कि नहीं, इधर मैग्नेटिक लाइंस क्या है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। बोलो अच्छे सबको समझ में आए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस क्या है, आउटसाइड है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस क्या है, ओके प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर है। इसको हम ओके मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये डायरेक्शन क्या है, माइनस का के कैप है, और ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है, बोलो प्लस का के कैप है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वो सेम ही सर्कल हमारे पास क्या होगा, सेम ही लाइंस जाएगी ना दोनों तरफ, लाइंस दोनों जाएगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। तो 3D में जब देखेंगे तो ये हमारे पास जब ओके बनेगा इस तरीके से, है ना, लूप है ना, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो हम कोई वायर कोई कहीं पर भी करंट हम फ्लो कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि इस वायर में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो तुम्हें ओके नोमेनक्लेचर शो करना है कि मैग्नेटिक लाइंस किधर से किधर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर थंब के हो रखो इधर वायर की तरफ, तो देखो यहाँ क्या है, इधर क्रॉस इधर आए, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रॉस बन गया। ठीक है, अब देखो इस तरफ क्या होगा, बाहर आ रहा है, देखो इस तरफ क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं, 4 फिंगर्स हमारे पास बाहर की तरफ आ रहे, यहाँ पर देखो डॉट बन गया हमारे पास, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तुम क्या कह सकते हो, ये क्या है हमारे पास, माइनस का के कैप बना, और यहाँ पर क्या बना हमारे पास, के कैप बना, है कि नहीं। तो हम करंट को कहीं भी ओके सेंड करें, मान लो ये हमारे पास क्या है, सर्किट है, इस सर्किट में हमारे पास इस लूप में हमारे पास करंट जा रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस करंट जब इस तरीके से जा रहा था, मैग्नेटिक लाइंस किस तरीके से इंड्यूस हो, क्लियर है क्या। देखो तो इसमें करंट क्या जा रहा है, करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक लाइंस किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक लाइंस किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, है कि नहीं। तो लूप के अंतर्गत मैग्नेटिक लाइंस किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ मतलब यहाँ पर डॉट बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा। और ये लूप है, इस लूप में हमने करंट कर दिया, करंट हमारे पास जा रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट कैरिंग ये लूप, ये भी तो करंट कैरिंग लूप है, ये भी करंट कैरिंग वायर है, तो वायर शेप ओपन होगा, ये वायर कहीं ना कहीं जाकर के लूप फॉर्म हो रहा होगा इस तरीके से, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये वायर कहीं ना कहीं जाकर के लूप फॉर्म होगा, तो इसमें करंट जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, है ना। हम इस सेक्शन की बात करें, हर सेक्शन पे हमारे पास डायरेक्शन डिफरेंट आएगा, वो हम अपन यूज कर लेंगे, है कि नहीं, जिस भी रीजन में अपन को करना पर यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर अपन को अपन का देखो, इसको 4 फिंगर को घुमाओ करंट के डायरेक्शन में, जब हमारे पास रिंग होता है, जब हमारे पास लूप होता है, तो इस तरीके से टर्न करो, 4 फिंगर को टर्न करो, तो ये जो थंब होगा वो तुम्हें बता देगा कि वहां पर मैग्नेटिक लाइंस किस अंदर है कि बाहर है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक लाइंस क्या अंदर है, बताओ सबको समझ में आए, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक लाइंस क्या अंदर है, ठीक है कि नहीं। अभी मैं और सारा क्वेश्चन करके क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और जब सिर्फ वायर हो क्रॉस सेक्शन हो, तो थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, और इसको 4 फिंगर को बाहर करो अंदर करो, है कि नहीं। इफ यू डू प्रैक्टिस बहुत आसान है, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज जब पता चला है ना, ये चीज जब पता चला कि हमारे पास क्या होगा, अगर करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होता है। तो करंट जैसे ही बंद होगा, प्रोड्यूस मैग्नेटिक लाइंस क्या होगा, गायब हो गया। करंट जैसे ही बंद किया हमने, t = 0 पर आई गया, स्विच को ओपन कर दिया, तो हमारे पास क्या हो, जैसे स्विच ऑफ यहाँ पर ओपन हो गया, जैसे स्विच को यहाँ पर ओपन किया, इसमें सारा ये सब कुछ गायब हो गया, ये सारा मैजिक गायब हो गया। और जैसे ही फिर स्विच को ओपन ने क्या किया, यहाँ पर क्योंकि स्विच को जैसे ओपन किया, क्लोज कर दिया, जैसे स्विच को क्लोज कर दिया, फिर से सारा मैजिक अपीयर हो गया। यहाँ तो फिर तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इस चीज़ का यूज़ करके अपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, डिस्कवर कर सकते थे। तो ये हमारे पास यहीं से हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डिस्कवरी यहीं से स्टार्ट हुई, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा करंट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जो हमारा करंट है, करंट से हम मैग्नेटिक बिहेवियर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैग्नेटिक बिहेवियर से भी हम करंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक लाइंस का यूज करके हम मैग्नेटिक लाइंस का यूज करके करंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और करंट अगर जानिए तो उससे हम मैग्नेटिक लाइंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है कि नहीं। मतलब करंट और मैग्नेट एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है कि एक दूसरे से अलग नहीं है ना, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकता है, एक दूसरे को जन्म दे सकता है, दोनों एक साथ रहता है, दोनों एक साथ रहेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस और मैग्नेटिक होगी, तो हमारा जो करंट होगा और मैग्नेटिक लाइंस होगा, दोनों एक साथ होगा। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, सारे ओके फैन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिक ओके जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक ओके इंजन हो गया, सारा हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके डिस्कवर करेंगे, बनाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है हमारे पास। तो बेसिकली हमने
क्या देखा कि हमारे पास अगर करंट कैरिंग वायर है तो वहां पर मैग्नेटिक लाइंस आ रही थी। एक बात ये हुआ कि अगर करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, दोनों में सेपरेट लिखता हूं। अगर करंट कैरिंग वायर तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, वहां पर भी हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डायरेक्शन निकालना मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। राइट हैंड का यूज मैंने दोनों जगह कर लिया है, ठीक है। ओके, सो दोनों जगह मैंने किस चीज का यूज किया, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया है। राइट हैंड थंब रूल यूज किया। बताओ चीजें सबको समझ में अच्छे से बताओ भाई, क्लियर दिखता है क्या? हाँ, सबको चीजें अच्छे से समझ में, मैंने सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर पाया बताओगे? मैजिक समझ में आया सबको? एनीवन? अब आया लेंज। ये हमें तो पता चल गया है ना, इतना हमें पता चल गया। ओके, अब हमारे पास लेंज आया। लेंज ने क्या कहा, लेंज ने अपना लॉ दिया। लेंज ने क्या लॉ दिया कि हमारे पास अगर ओके मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रहा है, इफ मैग्नेटिक लाइंस इज चेंजिंग, मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रहा है तो लूप में इंड्यूस्ड हो जाएगा ईएमएफ। लूप में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, है ना। इसी को अपन कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसे, पहले इसको थियोरेटिकली समझेंगे फिर मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस को अगर हम चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो लूप में हमारे पास क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ है मतलब करंट होगा, तो इंड्यूस्ड करंट है हमारे पास, लूप में हमारे पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। अच्छा, ये बात मतलब क्या है, जैसे अपन ने क्या किया कि हमारे पास क्या ये लूप है, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर ये क्रॉस हमारा इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ओके, जो हमारा क्रॉस है मैग्नेटिक लाइंस ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हमने कहा कि ये टाइम का फंक्शन है बी नॉट ऑफ टी, और ये क्या है माइनस का के, क्या तो ये टाइम के साथ अपने आप देखो, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, है कि नहीं। जैसे जैसे ये बढ़ेगी इसकी स्ट्रेंथ देखो क्या बढ़ेगी, ये बढ़ रही है टाइम के साथ। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस कॉइल में, इस लूप में क्या हो जाएगा, अपने आप ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा, ये करंट इस तरीके से जनरेट होगा, ये इसको अपोज करेगा। ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ध्यान से समझना, इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यही है लेंज लॉ, यही है हमारा लेंज लॉ, ठीक है। इससे डरना नहीं है, लोग इससे क्या करते हैं, डरते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या जो हमारा मैग्नेटिक का डायरेक्शन है क्रॉस, वो देखो इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये कॉइल क्या करेगी, उसको कम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो हम डॉट जनरेट कर देंगे, है कि नहीं, हम डॉट जनरेट कर देंगे, हम उसको अपोज करेंगे मतलब उसको डॉट हम जनरेट कर देंगे, है कि नहीं। तो डॉट जनरेट करेंगे, देखो करंट कैसे गया। फिर से राइट हैंड हमें यूज करना राइट हैंड में, लेफ्ट यूज नहीं करूँगा अभी भाई। देखो ये करंट अगर ऐसे जाता, अगर करंट इसमें ऐसे चलने लगता इस लूप में, तो देखो अपने आप क्या, इस लूप के कारण, इसको पहले वाला लॉ यूज करो, इस लूप के कारण मैग्नेटिक लाइन से बाहर की तरफ आता है, जो इसको क्या करता है, कम करता है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। अभी क्या कर रहा है, ये टाइम के साथ क्या बढ़ रहा है कि नहीं। मतलब कि बेसिकली यहाँ पर देखो लेंज लॉ का यूज करके करंट इंड्यूस हो गया, है कि नहीं। और ये जो करंट इंड्यूस्ड हुआ ये बैटरी को जनरेट करेगा, ईएमएफ भी तो जनरेट करेगा। ये करंट आ गया, इसको हम रिप्लेस करके कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा बैटरी रहा होगा, है कि नहीं, जिसका प्लस टर्मिनल इधर है और ये माइनस टर्मिनल है। तभी तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, इसमें बोलो, समझ में आया सबको। तभी तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, है कि नहीं, तभी तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर रखते हैं, इस नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।